सो गाइस हमको जगह नहीं मिल रही थी कहीं रोक के कुछ बनाने के लिए, तो बस के अंदर ही शुरू हो गए हैं। ये टमाटर वमाटर कट रहे हैं। बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है, पहाड़ी पानी से बनाया हुआ ये है। सो गाइस चीनू हमारे साथ नहीं आ पाई, पर चीनू हमारे ब्लॉग के अंदर है। देखो My heart is killing me to know why have you really, really gone? My heart is killing me to know why you're still moving on, moving on. गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम ऋषिकेश। सो गाइस हम सब रेडी हो चुके हैं और अभी सुबह के बज रहे हैं ऋषिकेश में हमारे साथ, और हम सब जा रहे हैं वापस मॉर्निंग व्यू देखने गंगा घाट का। सो कुछ मेंबर्स तो हमारे साथ है और कुछ अभी तक तैयार हो रहे हैं, सो रहे हैं, तो उनको छोड़ के आ गए हम तो, क्योंकि मॉर्निंग व्यू देखना और सनराइज देखना ज़रूरी है। ऋषिकेश की सुबह की बात ही कुछ अलग है। गंगा किनारे हम सब खामोशी से बैठे हुए थे और धीरे धीरे उगते हुए सूरज को देख रहे थे। ठंडी हवा, बहते पानी की मधुर आवाज और वो सुकून, जैसे वक्त कुछ पल के लिए थम सा गया हो। इस खूबसूरत नज़ारे के साथ दिन की शुरुआत होना अपने आप में एक यादगार एहसास था। सो गाइस देखे होंगे आपने गंगा नदी के इतने प्यारे सिनेमैटिक शॉट्स, और कितनी खूबसूरत गंगा नदी बह रही है। और सुबह सुबह का जो मॉर्निंग का व्यू था एकदम अविश्वसनीय। सो अब हम यहाँ से ऋषिकेश से निकलेंगे और आगे जाएंगे चोपता के लिए। चोपता से फिर जाएंगे जो मेन डेस्टिनेशन है हमारा, तुंगनाथ महादेव। तो अब हमारी टोली ऋषिकेश से चोपता के लिए रवाना हो चुकी थी। पहाड़ों की तरफ बढ़ता हर किलोमीटर एक्साइटमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। जैसे जैसे हम शहर की भीड़ से दूर और पहाड़ों के करीब जा रहे थे, वैसे वैसे एक्साइटमेंट और भी बढ़ती जा रही थी। सो गाइस हमको जगह नहीं मिल रही थी कहीं रोक के कुछ बनाने के लिए, तो बस के अंदर ही शुरू हो गए हैं। ये टमाटर वमाटर कट रहे हैं और ये मिक्स नमकीन बन रही है। डायरेक्ट प्रोडक्ट पेट में है, और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जगह मिल चुकी है। बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के कुछ अच्छा सा कुछ बनाएंगे। सो गाइस कार्यक्रम चालू हो चुका है, प्याज व्याज कट रहे हैं। गाइस प्याज और मिर्ची कटिंग का काम चल रहा है। कौशल्या मौसी और राकेश मासा जी, सुरेश मासा जी और दिनेश मासा जी मिलकर प्याज व्याज काट रहे हैं, मिर्ची विर्ची कट रही है। उधर हमारे ड्राइवर अंकल और मधु मौसी चाय बना रहे हैं हमारे, शानदार एकदम। इस तरफ ये किराने की दुकान खोल के बैठे गाइस। कोई इधर से निकल रहा हो पहाड़ों में तो संपर्क करे, चाय वाय नमक वमक सब है हमारे पास। और कौन क्या कर रहा है? गायत्री मौसी फ्री है बिल्कुल, और बिट्टू हमारा बिल्कुल यहाँ पे फोटोग्राफर बना हुआ प्रोफेशनल एकदम।
वैसे तो चाय और नाश्ता कहीं भी मिल जाता है, लेकिन जब पूरी फैमिली साथ हो और पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों के बीच अपने हाथों से चाय और नाश्ता बनाकर खाने का मौका मिले तो उस पल की बात ही कुछ और होती है। सो गाइस हमारे पोहे रेडी हो चुके हैं और अब सब मौसी सबको सर्व कर रहे हैं प्लेट के अंदर। और ये प्याज है इधर, ये पोहे बट रहे हैं और उस साइड नमकीन चल रही है। मौसा जी टेस्ट करके बताओ कैसे हैं पहाड़ों के अंदर। अपन ये देखो इस व्यू के साथ हम खुद बना रहे हैं और अभी मौसा जी टेस्ट करके बताएंगे कैसा क्या है। राकेश मौसा जी आप भी बताओ। बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। पहाड़ी पानी से बनाए हुआ ये पोहे हैं। पहाड़ी पानी से बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। शानदार। बहुत ही शानदार। मौसा जी आप भी बताओ। तो अब हम पहुंच चुके थे देवप्रयाग, एक ऐसी दिव्य जगह जहां भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। और यहीं से दोनों मिलकर मां गंगा का रूप लेती है। सबसे खास बात यह है कि इन दोनों नदियों का रंग बिल्कुल अलग नजर आता है। भागीरथी का पानी गहरे नीले रंग का दिखाई देता है, जबकि अलकनंदा का पानी हल्का मटमैला होता है। इन दोनों को एक साथ मिलते देखना एक ट्रूली मेस्मराइजिंग सा एक्सपीरियंस है। यह नज़ारा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी और नेचर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन भी है। देवप्रयाग आकर ऐसा लगा जैसे प्रकृति अपनी सबसे सुंदर कहानी खुद सुना रही हो। देवप्रयाग संगम के दर्शन के बाद अब हम आ चुके थे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित मां धारी देवी के मंदिर। ये मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है। मां धारी देवी को उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षक देवी भी माना जाता है। कहते हैं कि माँ अपने भक्तों की हर मुसीबत से रक्षा करती है। चारों तरफ बहती अलकनंदा और पहाड़ों के बीच बसा ये मंदिर एक अलग ही शांति और आध्यात्मिक एनर्जी का एहसास करवाता है। सो गाइस अभी हम यहाँ रुके हैं बीच कहीं रास्ते पे और इतना प्यारा मौसम हो गया है। हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है, बारिश आ गई है और क्या ही मौसम हो गया एकदम से। बारिश स्टार्ट हो गई, हल्की हल्की बूंद आ रही है और इतना प्यारा मौसम हो गया, इतना ठंडा हो चुका है और सामने ये अपने नदी बह रही है। सो गाइस चीनू हमारे साथ नहीं आ पाई, पर चीनू हमारे ब्लॉग के अंदर है। देखो यहीं से हाई कर दे सबको, हाई कर दे। ठीक है चीनू, तू भी हमारे ब्लॉग में हमारे साथ ट्रिप में, ओके। सारे फैमिली वाले नीचे उतर चुके हैं और इस व्यू का मजा ले रहे हैं।
रास्ते में हल्की हल्की बारिश और बस के अंदर मस्ती और डांस का फुल ऑन मूड। और बाहर पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए हम बढ़ रहे थे ऊखीमठ की तरफ। खूबसूरत नज़ारे और फैमिली के साथ ये सफर मंजिल से भी ज्यादा यादगार बन रहा था। आंसर बताओ, कौन बताएगा? हर मोड़ पर एक नया व्यू और हर पल एक नई मेमोरी बन रही थी। अभी हम पहुंच चुके हैं चोपता से थोड़ी पहले, 20 किलोमीटर पहले यहाँ रुके हैं और यहाँ पे कोई होम स्टे है, तो यहाँ हम रूम ले रहे हैं क्योंकि तुंगनाथ में आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है और बारिश भी चालू हो गई है, तो हम ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हैं और यहीं होम स्टे लिया है। और इस होम स्टे की ये सामने रूम ले लिया हमने, और बट जो इस होम स्टे के पीछे जो व्यू है वो बहुत ही शानदार, और वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम पहुंच चुके थे समुद्र तल से 1311 मीटर की ऊंचाई पर, और इस खूबसूरत जगह का नाम है ऊखीमठ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित ये छोटा सा पहाड़ी टाउन अपनी शांति और खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि यहाँ से चोपता सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। सो गाइस, दिन में हमारे पोहे बने थे और अभी हमारे यहाँ होम स्टे पे बन रही है मैगी गर्मा गर्म, क्योंकि मौसम यहाँ पे भी एकदम ठंडा है और सारी मौसियाँ मिलके मैगी बना रही है। एक तरफ गर्मा गर्म मैगी तैयार हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ हमारी बच्चा पार्टी गेम्स और मस्ती में पूरी तरह बिजी थी। हंसी, शरारत और पहाड़ों के सुकून, ये छोटे छोटे मूवमेंट्स ही इस ट्रिप को और भी स्पेशल बना रहे थे। मैं दिल चाहता है हम रेसलिंग कंपटीशन स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। बच्चा पार्टी सबके पास मैगी आ गई, तो ये नीसू सबको खिला रहा है मैगी। गर्मा गर्म मैगी बन चुकी है और ये सर्व हो रही है। पहाड़ों की ठंड के बीच गर्मा गर्म मैगी और फैमिली के साथ बिताए ये पल सच में प्राइसलेस लग रहे थे।